भगवान श्री कृष्ण ने वो सब लक्षण बताए कि मेरे प्यारों की पहचान है कि उनका हृदय ईर्ष्या बैर से जलता नहीं, वो प्रेम से युक्त होते हैं। किसी चीज का विरोध करना बैर नहीं है, गलत को हटाना, शुभ को अपनी ओर लाना, ये तो कर्तव्य है हमारा। लेकिन मन में शत्रुता पालकर जीना, बैर में दग्ध रहना, प्रतिशोध लेते रहना, हृदय जलन से भरा रहे, ये भगवान को स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र पूरी सृष्टि में कहीं भी किसी जीव जंतु से लेकर मनुष्य मात्र, यहां तक कि प्रकृति में जहां जहां भी जो भी परमात्मा की देन है, किसी के भी प्रति विध्वंस की भावना नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा कि एक मैत्री भाव, अपनत्व लेकर जिए कि आपका विस्तार इतना हो जाए कि सारा जग मेरा अपना, ये धरती, ये आसमान, ये नदियां, ये पहाड़, पूरी प्रकृति, पूरा आसमान, सबसे जुड़ा हुआ अपने आप को अनुभव करें और सबके प्रति मैत्री भाव रखें, अपनापन रखें, सखा भाव रखें। अपने किसी को चोट लगती है तो दर्द होता है, कुछ भी चीज टूटनी नहीं चाहिए। अपना देश, अपने देश की चीजें, सबसे आपका अपना आपा जुड़ जाए। और फिर उन्होंने कहा कि इससे आगे एक और कड़ी आती है कि जब आप किसी दुखी और संतप्त व्यक्ति के प्रति करुणावान होते हैं, उसके दर्द को समझकर आप उसे दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। किसी कंपनी में सफलता इस बात पर मानी जाती है कि वहां के सारे कर्मचारी, बड़े या छोटे, वो एक शरीर की तरह काम करें, कि अगर शरीर में कहीं कांटा लगे, पांव में ही लग जाए तो रोएगी आंख और आवाज दर्द की आएगी मुंह से, हाथ जाएगा उसे निकालने के लिए, और पेट से लेकर हृदय, सब जगह की जितनी भी उस दर्द को निवारण करने की शक्तियां हैं और उस घाव को ठीक करने की शक्तियां हैं, वो सब वहीं केंद्रित हो जाएंगी और पूरा मन और बुद्धि सब चीजें भूलकर एक ही तरफ ध्यान रहेगा कि उस दर्द का निवारण रहे। परिवार हो, कोई कंपनी, कोई संस्थान, कोई ऑर्गेनाइजेशन या देश, एक पूरा परिवार समझकर आप उस अपनत्व से युक्त हो जाएं। बड़े छोटे सब एक जगह शामिल हो जाएं। जो सिस्टम परमात्मा ने बनाया, उस सिस्टम के साथ हम, उस व्यवस्था के साथ काम करें तो एक ऊंचा, उन्नत, समुन्नत समाज दिखाई देता है। जिस समाज का मतलब होता है कि ऐसे ही समाज की परिकल्पना हमारी होनी चाहिए। योगी अरविंद ने पांडिचेरी में रहते हुए एक ऊंचे मनुष्य की परिकल्पना की। उसका मन मस्तिष्क कैसा होना चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए। हमारे देश में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भाव को ध्यान में रखकर शांति निकेतन की स्थापना की कि जो लोग अभी हैं वो तो हैं, लेकिन नए लोग बने, नया समाज बने। तो ओपन स्कूल के रूप में उन्होंने शांति निकेतन बनाया और पेड़ों के नीचे क्लास लगानी शुरू की। इधर इमर्सन ने इस पर काम किया, यूरोप और अमेरिका में।
अनेक अनेक लोगों की भावनाएं रही कि इंसान को ऊंचा उठाया जाए, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो भक्त के बारे में बात कही, वही एक ऊंचे मनुष्य समाज का आदर्श उदाहरण भी यही है कि हमारे हृदय में ये करुणा हो। कहीं भी किसी को भी पीड़ा होती है, भूख से कोई इथोपिया में, सोमालिया में, युगांडा में, कहीं किसी भी जगह पर कोई पीड़ित हो, तो उस भूख की आवाज, या सीरिया में जहां इतने सारे घर उजड़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो टेंटों में रह रहे हैं, अगर समाज पूरा संवेदनशील होता है तो केवल उनके मुंह तक निवाला भेजने की चेष्टा नहीं होती और दवाई भेजने तक की कार्य नहीं होता। वो जो हक छीनते हुए हाथ हैं उनको भी ठीक करने की चेष्टा होती है। तो विषय में हम इधर उधर न जाएं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान ने फिर ये कहा कि वस्तुएं उपयोग के लिए दी गई हैं तो उनमें वो ममत्व पैदा नहीं करना कि उनमें तुम्हारे प्राण बच जाएं। हर चीज दी गई है कुछ समय उपयोग करने के लिए, फिर वो वापस ली जाती है। सारे अधिकार परिवर्तित होते हैं, एक समय आता है कि वो अधिकार दूसरे तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। यहां तक कि आपके परिवार में भी अगली पीढ़ी आपके कार्यभार को संभाल लेती है। सास की जगह बहू, जो बहू थी वो सास हो जाती है, और सास का पदभार बहू ग्रहण कर लेती है, वो अपना कार्य करती है, अधिकार ट्रांसफर होते हैं। अगर इज्जत से हम ट्रांसफर करते हैं तो ठीक, और खींचातानी होने लग जाए तो परिवार में समस्या होती है। इसी के लिए बहुत सारे रीति रिवाज अपने देश में हैं। भारतीय लोगों ने बड़ी परंपराएं बनाई इसकी, और अगर उसमें थोड़ा सा झांक कर देखें तो आपको पता लगेगा, विवाह होने के तीसरे दिन किचन में बहू का हाथ लगवाया जाता है और उस दिन उसके हाथ से हलवा बनवाते हैं या कोई मीठी चीज बनवाते हैं, और उसी के साथ एक की चेन, चांदी का चाबियों का गुच्छा, एक जो है सास बहू को देती है। वो एक फैशन सा बन गया, लेकिन आप लोग देखते हैं उसमें चाबियां नहीं होती हैं। अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन वो अधिकार की रस्म अदायगी होती है। चाबियां सास अपने पास रखती है, चाबी का गुच्छा बहू को देती है। और बहू भी बड़ी होशियार है, वो भी जानती है कि ये देने वाली नहीं है, इसलिए वो भी अपने मायके से ही मास्टर की लेकर आती है कि किस तरह से फिर ताले खुलेंगे, अधिकार ट्रांसफर होंगे। तो अन्यथा न जाकर फिर वहीं उसी बिंदु पर आते हैं कि अधिकार ट्रांसफर होंगे, वस्तुएं उपयोग के लिए हैं, उनसे इतना ममत्व, इतना अटैचमेंट, इतना प्यार मत करो कि उसमें आपकी जान बस जाए और किसी चीज के टूटने से आप टूट जाए। वस्तुएं उपयोग करने के लिए है, प्यार करने के लिए इंसान है, जीव जंतु है। हम लोग उल्टा जब करते हैं तो स्थितियां बिगड़ती है। हम लोग इंसानों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वस्तुओं से प्यार करने लगते हैं। जब लोग एक दूसरे को यूज करने लग जाते हैं तो फिर वो पश्चिम की मनोवृत्ति आ जाती है, यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंको। वैसी चीजें बन गई और उसी तरह से रिश्ते बन गए। परिणाम समाज का ढांचा बिगड़ा है और स्थितियां खराब हुई। कृष्ण भगवान आगे फिर एक और शब्द कहते हैं कि वस्तुएं आएंगी तो वस्तुओं का अहंकार आएगा, मैं और मेरी हैसियत, तू और तेरी क्या हैसियत, मैं और तू मैं, ये एक विवाद। कृष्ण भगवान कहते हैं जो इन सब को पार कर जाए और उस भाव स्थिति में आ जाए, उससे आगे फिर एक शर्त लगाए, सुख दुख
जीवन का अंग है, ये रहेगा। न एक जैसा मौसम रहेगा, न एक जैसी अवस्था रहेगी, न एक जैसी ताकत हमेशा रहेगी, न एक जैसे दिन रहेंगे, न एक जैसे साधन हमेशा रहेंगे, न एक जैसी सफलता हर रोज मिलेगी। चक्र पर चढ़ाकर भगवान संसार को घुमा रहे हैं, तो भाग्य चक्र बदलता रहता है। कृष्ण भगवान कहते हैं इनमें किसी को सम रहना आ जाए तो भक्ति आ जाएगी, इसलिए सम रहना सीखिए।